हम जैसा सोचते हैं वैसे जिंदगी नहीं चलती है। हम जो सोच रहे हैं उसके विपरीत कई सारी चीजें हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें लगता है जैसा हम सोचेंगे वैसी जिंदगी होगी, लेकिन जिंदगी आप जो सोचेंगे उससे भी परे आपकी जो एनर्जी होगी उसके हिसाब से होगी। आपकी सोच को आप फिर भी एक बार सोच सकते हो कि हाँ ये मेरी सोच है, लेकिन आपकी एनर्जी आपको दिखाई नहीं दे रही। ना आपके पास उसको कोई मेजरमेंट करने की यूनिट है, और ना ही आपको ये पता है कि आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, एक्टिव है इनएक्टिव है, गुड है बैड है। हमें लगता है मैं तो अच्छा ही हूं। कोई बुरे से बुरे इंसान से भी पूछ लो आप, वो कहेगा यार मैं सही हूं बाकी दुनिया गलत है। तो हम अपनी एनर्जी को चेक नहीं कर पाते क्योंकि अहंकार हमारा बहुत ज्यादा होता है। अहंकार बहुत ज्यादा होता है, भाग दौड़ को हमने अपना लिया है और हमने जीवन में ऐसा सोच लिया है कि हमारा जीवन मतलब कहीं ना कहीं बस पैसा कमाना है। और ये समझ ही नहीं रहे कि पैसे की साइंस क्या है। कई लोग मुझे पूछेंगे सर तो ये चक्र क्लीनिंग वगैरह आप करवा रहे हो, बिल गेट्स ने किया है कभी? मार्क जुकरबर्ग ने किया है, तो फिर उनके पास इतना पैसा क्यों है? दोस्तों, जब ये लोग हैं ना, बिल गेट्स या मार्क जुकरबर्ग जैसे ये लोग जब पैदा हुए ना, तब से ही इनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज है। दे वांट टू लिव लाइक अ किंग। दे वांट टू बी द वेरी वेरी बिग हार्टेड पीपल। मतलब इनका हमेशा से ये थॉट रहा कि मुझे दुनिया के लिए कुछ करना, ऐसा कुछ करना है कि जिससे मैं भी $1,000,000 कमा सकूं, मैं भी किंग बन सकूं, बट हजारों लाखों करोड़ों लोगों की, पूरी ह्यूमैनिटी की हेल्प हो जाए। इस लेवल पे अगर कोई आदमी सोच सकता है, मान लीजिए उसके सारे चक्रा बैलेंस्ड हैं, चाहे एक्सीडेंटली हुए हों, चाहे पुराने जन्म के कर्म के कारण हुए हों, चाहे उनके माता पिता के जन्मों के कर्मों के कारण हुए हों। कैसे हुए ये आपको नहीं पता। जैसे अभी मुकेश अंबानी का बेटा अनंत अंबानी ही क्यों है, आप क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा मुश्किल है आंसर करना। क्योंकि अब वो जो आत्मा है जो अनंत अंबानी के शरीर में आई है, वो आत्मा, उसके पिछले जन्म के कर्म क्या होंगे, उसके पिछले प्रारब्ध क्या होंगे, एंड बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई है जिसको आप और मैं शायद डिकोड कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें इतना समझना होगा कि अगर कोई आदमी बाय डिफॉल्ट लकी हो रहा है तो कुछ तो रीजन है उसका, जो हमें दिखाई नहीं देगा, ना उस आदमी को दिखाई देगा। हम इसे डेस्टिनी मान के चलेंगे। हम कहेंगे डेस्टिनी है भाई, वो उसकी डेस्टिनी अच्छी है। बट डेस्टिनी कैसे निर्धारित हुई? क्या इस डेस्टिनी को बदल सकते हैं? कहते हैं इन हाथों की लकीरों पे कभी विश्वास मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। ये तकदीर खुद बनाई जा सकती है। कहते हैं जमाने में है जिसकी किस्मत बुरी। लेकिन दूसरा विचार यह है, ये किस्मत हो अच्छी या हो बुरी, अपनी किस्मत बनाता है खुद आदमी। ये किस्मत हो अच्छी या हो बुरी, अपनी किस्मत बनाता है खुद आदमी। और जब हम सुबह सुबह आ रहे हैं, साथ में जुड़ रहे हैं, अपनी एनर्जी को क्लीन कर रहे हैं, हमें जो दिखता है कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमें नौकरी मिलेगी, यहां तक हमें दिखता है। लेकिन हमें यह नहीं दिखता कि अभी ये जो चक्र क्लीन किया, ये शायद उससे एक लेवल ऊपर हमें ले जा सकता है। शायद, यू नेवर नो। मैं तो इसलिए आपके पास बोल रहा हूं क्योंकि ये मैंने अपनी जीवन में, खुद के जीवन में देखे। और मैं सिर्फ अनुभव से बात कर रहा हूं। मैं आपसे कोई किताबों में पढ़ी पढ़ाई बातों से बात नहीं कर रहा हूं। मिडिल क्लास फैमिली से हूं। पहले 20 साल लाइफ में कोई मिरेकल नहीं हुआ, 25 साल तक कोई मिरेकल नहीं हुआ। कोई छोटे मोटे हुए तो वो भी 2-4 साल में, एक आधे ऐसे उंगलियों पे गिन सकते हैं कि 0 से 25 साल की उम्र तक मुश्किल से हमारे परिवार में 5-10 मिरेकल हुए। लेकिन जब से ये चक्र क्लीन करने लगे, जब से मेडिटेशन करने लगे, जब से थोड़ा साइलेंस में भी, थोड़ा टीचर्स ने कहा किताबें पढ़ो, तब किताबें पढ़ी, थोड़े अच्छे लोगों के संपर्क में आए, तो ऐसे लोगों के संपर्क में आए जो मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, आगे जाने की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा करने की बात कर रहे हैं, दुनिया के लिए काम करने की बात कर रहे हैं, विजन की बात कर रहे हैं। पता नहीं पिछले 15 सालों में मिरेकल्स की झड़ी लग गई। पिछले 15 सालों में 1000 से ज्यादा मिरेकल हो गए, छोटे मोटे तो बहुत सारे। बड़े मिरेकल्स की भी बात करें तो 150-200 मिरेकल्स हो गए बड़े। यूनाइटेड नेशंस में पहुंच गया मैं। कैसे पता नहीं। आज मैं सोचता हूं कैसे पहुंचा, अभी वापस कैसे पहुंचू मेरे को नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं तो गया था दुबई एक प्रोग्राम में, वहां से एक लिंक निकला तो मुझे यूएस जाने का मौका मिला। मैं यूएस गया तो वहां से एक और लिंक मिला तो मुझे न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस जाने का मौका मिला।
अब मैं वापस से उस लिंक को कभी कनेक्ट भी करता हूं तो वो लिंक मेरा एक्टिवेट ही भी नहीं है। कोविड में दैट लेडी, शी लॉस्ट हर हस्बैंड, उसके बाद शी वेंट थ्रू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, नाउ शी डजंट रिस्पॉन्ड टू एनी मैसेजेस। अब मुझे पता नहीं है कि वापस से मुझे अगर यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचना है तो कौन सा लिंक है। वो एक बार भगवान को लिंक खोल दिया उन्होंने, एक बार बस, वो एक ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, आई जस्ट रीच्ड। आज अगर पास्ट में पलट के देखते हैं तो देखते हैं ऐसा क्या पुण्य किया जिसके कारण ये सब हुआ। लेकिन सच बोले तो पता नहीं, पास्ट लाइफ के कर्मास अगर होते तो पहले 25 साल में कुछ तो अच्छा होता। तो इस साल, इस जिंदगी में भी, 25 के बाद भी कर्मास को जनरेट किया जा सकता है ना। और हमने अभी अभी अपना चक्र क्लीन किया, हमने कर्म जनरेट किया। कर्म की थ्योरी बहुत ही पावरफुल थ्योरी है। कर्म डजंट मीन कि ओनली जो सुबह से शाम तक आप कर रहे हो, जो आप आंखें बंद करके कर रहे हो वो भी आपका कर्म है, और जो आप नहीं कर रहे हो वो भी आपका कर्म है। इंसान का शरीर, गीता कहती है कि कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। आप कर्म करेंगे ही करेंगे, आपको कर्म करना ही होगा, आपसे कर्म करवाया जाएगा, आपसे कर्म किया जाएगा। आप आलसी भी हैं तो वो आलसी होने का कर्म कर रहे हैं। आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं करने का कर्म कर रहे हैं। कर्म करना भी कर्म है और कर्म नहीं करना भी कर्म है। बस कर्मों की श्रेणी अलग अलग है, कर्मों की श्रेणी अलग अलग है। तो कर्म करना है।